हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एविडेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके ले सकते हैं। नाउ वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 1। एक्सेप्शन ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ हेयरसे एविडेंस। आपके पास ऑप्शन है 62, 32, सेक्शन 21 और 72। तो इसका जो एक्सेप्शन है हेयरसे एविडेंस का वो है सेक्शन 32। अगर बात करें सेक्शन 62 की तो प्राइमरी एविडेंस को बताता है सेक्शन 62। जैसा कि आप सभी जानते हैं सेक्शन 61 में टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताया गया है। सेक्शन 62 बताता है प्राइमरी एविडेंस और सेक्शन 63 बताता है सेकेंडरी एविडेंस। अगर बात करें सेक्शन 32 की तो सेक्शन 32 बताता है रेलेवेंट फैक्ट मेड बाय द पर्सन हु इज़ डेड और नॉट फाउंड। सेक्शन 32(1) जो है डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका केस है पाकला नारायण स्वामी का। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 21 पर। 21 बताता है प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। सेक्शन 72 की बात करें तो ये बताता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। तो आपका आंसर है वो है सेक्शन 32। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। अंडर एविडेंस एक्ट सेक्शन 21 द फैक्ट डिस्कवर मीन्स। तो आपके पास ऑप्शन है डिस्कवर्ड फैक्ट्स का मीन्स आपको बताना है द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड ओनली, द प्लेस फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ओनली, the knowledge of the accused as the object and the place, और डी है none of them। करेक्ट आंसर है सी, the knowledge of the accused as the object and the place। इसमें जो लीडिंग केस है वो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू, जिसमें ये कहा गया कि जो सेक्शन 27 है जिसकी ये बात करता है सेक्शन 27 आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं करता है। तो ये जो केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू आप याद रखें। और ये जो बात की गई है डिस्कवर्ड एविडेंस की, डिस्कवर्ड मींस ये है सेक्शन 27 से रिलेटेड एविडेंस एक्ट के। और केस स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू बताता है कि ये आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं करता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंडर एविडेंस एक्ट 1872 द रूल ऑफ रेजिस्टर इज एप्लीकेबल इन। ये क्वेश्चंस जो है 2015 में आ भी चुका है। तो आपके पास ऑप्शन है सिविल केसेस ओनली, क्रिमिनल केसेस ओनली, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, और फोर्थ है नॉट एप्लीकेबल इन एनी केसेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। ये जो है रेस जेस्टा, रूल ऑफ रेस जेस्टा, ये किस में दिया हुआ है एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 जो है वो बताता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो ऐसे फैक्ट्स की रेलेवेंसी को बताता है जो फॉर्मिंग पार्ट्स हैं सेम ट्रांजैक्शन का। और लीडिंग केसेस की अगर बात की जाए तो इसमें रतन वर्सेस क्वीन और सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं सेक्शन 6 के, रेस जेस्टा के, रतन वर्सेस क्वीन और सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंडर सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट विटनेस इज कंक्लूसिव प्रूफ, इज नॉट रेलेवेंट, इज नॉट एडमिसेबल, इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। तो जो एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो प्रिजम्पशन की अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के लिए
आपके पास ऑप्शन में सेक्शन 85, 85A और 85B और 85C। तो इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट की प्रजम्पशन की अगर बात करें तो ये दी गई है 85A में। 85 बताता है प्रजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी की जो प्रजम्पशन है वो 85 में दी गई है। 85A बताता है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के लिए प्रजम्पशन, और 85B बताता है प्रिजम्पशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर। और 85C की अगर बात करें तो ये बताता है सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की प्रिजम्पशन की। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। 85 बताता है पावर ऑफ अटर्नी के लिए प्रिजम्पशन। 85A इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट के लिए बात करता है। 85C बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर। 85B था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर। 85C से आप याद रखें सर्टिफिकेट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। ये जो सारी प्रिजम्पशन हैं ये बताई गई है इसमें, और ये जो सभी प्रिजम्पशंस शैल प्रिज्यूम हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रिजम्पशन में प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ होती है, जो कि सेक्शन 4 में बताया गया है एविडेंस एक्ट के। अगर इन सभी प्रिजम्पशंस की बात करें तो ये सभी शैल प्रिज्यूम हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफेंस ऑफ एलिबी इज गवर्न्ड बाय। आपके पास ऑप्शन में दे रखे हैं सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 6। तो करेक्ट आंसर है सेक्शन नंबर 11। अगर बात करें सेक्शन नंबर 9 की, तो सेक्शन नंबर 9 बताता है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस्ड रेलेवेंट फैक्ट। सेक्शन नंबर 12 बताता है सूट फॉर डैमेजेस। सेक्शन नंबर 11 बताता है प्ली ऑफ एलिबी की बात करता है। ये प्ली ऑफ एलिबी, प्ली ऑफ एलिबी से रिलेटेड केस है हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुरेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो दोनों ही केस इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। सेक्शन 6 हम अपने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ चुके थे, रेज जेस्टा। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, सावल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का इसमें इंपॉर्टेंट केस है। उसके अलावा रतन वर्सेस क्वीन, तो आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ लीडिंग क्वेश्चन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट में बी आस्क्ड। तो लीडिंग क्वेश्चन की अगर बात करें तो कब पूछा जा सकता है बिना परमिशन के। आपके पास ऑप्शन है एग्जामिनेशन इन चीफ, एट एनी स्टेज, क्रॉस एग्जामिनेशन और नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये जो है ये बिना कोर्ट की परमिशन के भी पूछा जा सकता है। अ लीडिंग क्वेश्चन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट में बी आस्क्ड, तो आंसर आपका है क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर बात करें लीडिंग क्वेश्चन की तो सेक्शन 141 बताता है लीडिंग क्वेश्चन के बारे में। लीडिंग क्वेश्चन को कहाँ डिफाइन किया है? सेक्शन 141 में। सेक्शन 142 बताता है कि लीडिंग क्वेश्चन कब कोर्ट की परमिशन से ही के बिना नहीं पूछा जा सकता। तो व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड चीफ लीडिंग क्वेश्चन इन चीफ एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। चीफ एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन में कोर्ट की परमिशन के बिना ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। और आपका आंसर था कि क्वेश्चन था अ लीडिंग क्वेश्चन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट में बी आस्क्ड, तो उसका आंसर है सेक्शन 143। क्रॉस एग्जामिनेशन में दे में बी आस्क्ड, तो याद रहे सेक्शन 141 डिफाइन करता है लीडिंग क्वेश्चन को, 142 बताता है कब नहीं पूछा जा सकता है और 143 बताता है कि कब कोर्ट की परमिशन के बिना पूछा जा सकता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में कोर्ट की परमिशन के बिना पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8,
copies made from or compared with or originals is primary evidence, secondary evidence, admissible evidence और none of these। तो इसका आंसर है सेकेंडरी एविडेंस। सेक्शन 61 बताता है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन 62 बताता है प्राइमरी एविडेंस और सेक्शन 63 बताता है सेकेंडरी एविडेंस। तो आपका क्वेश्चन था कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल्स, तो इसका सही आंसर है सेकेंडरी एविडेंस।